अगर वो चुनाव अलग कराते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं वो अलग करें। फेज़ 2 में लाकर वो चीज़ें कंबाइन। आज तो ये दशा है कि हमको अभी तो गाली दी जा रही है, कल को पता चले मारपीट झगड़ा है और ये अगर होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? बीसी साहब जिम्मेदार हो। नहीं सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे तो चुनाव एक हो, और एक रहेंगे तो सारे लोग संगठित रहेंगे। और ये अपने प्रेशर से चुनाव कराते हैं तो हम लोग पहले धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर रोड जाम करेंगे, इसके बाद हम कमिश्नर ऑफिस तक पहुंचेंगे और यहाँ तक भी नहीं हम हाईकोर्ट जाके स्टे भी ले सकते हैं। लोहिया नगर के तमाम सारे लोग आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की क्या मांगे हैं और किन वजह से आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों से मैं एक एक कर जानने की कोशिश करूंगा। आज आप लोग गोरखपुर विकास प्राधिकरण पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को वजह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जीडीए ने हमारे कॉलोनी का चुनाव डिक्लेयर किया है। हाँ। इस चुनाव से हम लोग प्रभावित होंगे, इसलिए आकर के उसको मना करने के लिए हम लोग ने प्रदर्शन किया। हम लोग की मांग ये है कि जीडीए फेज़ 1 और फेज़ 2 जो लोहिया इनक्लेव का बनाया हुआ है, फेज़ 1 पहले बनाया है। हाँ। फेज़ 1 में सारी सुविधाएं बनाया, पानी की टंकी बनाया, सीवर टंकी बनाया और इलेक्ट्रिक का ट्रांसफार्मर लगाया। जब जमीन और बची तो उसने लोहिया इनक्लेव का विस्तार किया, फेज़ 2 बनाया। फेज़ 2 में पुरानी टंकी से ही पानी का कनेक्शन हुआ, सीवर का कनेक्शन पुरानी टंकी से हुआ। आज ये प्रभाव आया कि हमारा पानी का टंकी फेज़ 1 में है और सीवर भी फेज़ 1 में है। जब उनकी मर्जी होती है तो पानी चलाते हैं, नहीं तो हमारे फेज़ 2 के लोग सफ़र करते हैं पानी के बिना, चिल्लाते हैं, जाके बोलते हैं, तब तो वो ट्रांसफार्मर वो ऑपरेटर पानी चलाता है, तब हमको पानी मिलता है। ये रोज़ रोज़ की समस्याएं हैं। हम अगर बाहर हैं तो हमारे बच्चे जो हैं पानी बिना परेशान होते हैं। इस स्थिति में यदि जीडीए अलग से फेज़ 1 और फेज़ 2 का चुनाव कराता है तो उसने हमको फ्लैट बेचा हुआ है। हम उससे सारी सुविधाएं लेने के लिए अधिकारी हैं। पानी की टंकी, सीवर की टंकी, इलेक्ट्रिक का ट्रांसफार्मर हमको अलग चाहिए और उसको देना चाहिए, हमारा अधिकार है। आज वो हमारे पास नहीं है। अगर जीडीए अलग चुनाव कराता है तो ये सब सुविधाएं फेज़ 2 को भी दे अलग, उनको स्वतंत्र रूप से, तब तो ठीक है। नहीं तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे और वीसी से ये मांग करेंगे कि हमको ये सुविधाएं हमको अलग से प्रोवाइड करें, जिससे कि हमारी समस्याएं दूर हों। और हम आज ज्ञापन भी दे रहे हैं उनको। आज इसके पहले भी कभी आप लोग इसकी मांगे कर चुके हैं कि फेज़ 1 का और फेज़ 2 का एक ही में चुनाव कराया जाए? नहीं, हम लोग जो है पत्र के माध्यम से जो है बीसी महोदय को बताया गया था इस चीज़ को लेकर कि चुनाव जो है एक ही हो, वो बेहतर होगा, क्योंकि अलग चुनाव होगा तो फेज़ 2 की जो सुविधाएं हैं मूलभूत वो प्रभावित होंगी, जिससे आम जनमानस में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ को लेकर। रोड, नाली, पानी, यही मूल रूप से मूल सुविधाएं, और इन तीनों चीज़ें फेज़ 1 में पड़ा हुआ है। अगर वो चुनाव अलग कराते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी व्यवस्थाएँ वो अलग करें। फेज़ 2 में लाकर वो चीज़ें कंबाइन करें, व्यवस्था दे दें, उसके बाद चुनाव सारी व्यवस्थाएं हमारी अलग कर दें। चुनाव कर हमें कोई, यदि चुनाव एक करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें लोहिया फेज़ 1 फेज़ 2 से किसी से कोई आपत्ति नहीं है। वो चुनाव सम्मिलित एक कराएं और एक करा के ही संगठित हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं हम लोग जो है, क्योंकि इतनी बड़ी वो सोसाइटी नहीं है कि वहाँ पर 2 चुनाव की जरूरत है। इसलिए देखा जाए तो फेज़ 1 और फेज़ 2 में कुल कितने परिवार रहते हैं? लगभग अनुमानतः अगर आंकड़ा अगर देखा जाए तो लगभग 700 से प्लस होंगे, 700 से कम नहीं होंगे, ऊपर ही होंगे दोनों को मिलाकर। और इन सभी लोगों का कहना है कि एक ही चुनाव कराया जाए। एक ही चुनाव जी, एक ही चुनाव कराया जाए। ये सबकी सहमति है, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को लेकर। बाकी यहाँ पर जो है बस इसीलिए मैं आया हूँ कि अगर चुनाव 2 हो रहा है तो हमारी सुविधाएं अलग कराएं, चुनाव कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर नहीं सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे तो चुनाव एक हो, और एक रहेंगे तो सारे लोग संगठित रहेंगे और मजबूत रहेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं, चुनाव एक नहीं होता है, अलग अलग चुनाव कराया जाएगा, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होने वाला? अगर जो हमारी मांगे बीसी साहब पूरी नहीं करते हैं और हमको एक साथ चुनाव नहीं होता है तो हम लोग अलग, अगर चुनाव होता है तो या तो पहले मूलभूत जितनी सुविधाएं वो अलग करें, और जो ये नहीं कर पाएंगे उसके बाद ये अपने प्रेशर से चुनाव कराते हैं तो हम लोग पहले धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर रोड जाम करेंगे, इसके बाद हम कमिश्नर ऑफिस तक पहुंचेंगे और यहाँ तक भी नहीं हम हाईकोर्ट जाके स्टे भी ले सकते हैं। ये हमारी सारी समस्याओं का निवारण करें, नहीं तो हमें सब कुछ करने के लिए तैयार है। बाध्य कोई हमको जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब फेज़ 1 में बनी हुई है, तो क्या आज भी दिक्कत होती है फेज़ 2 के लिए, जैसे पानी का, बिजली का, ये सब दिक्कतें होती है? आज भी दिक्कत है, अभी सुबह की दिक्कत है। जब उधर का टंकी भर जाता है तो लोग मोटर उधर बंद करवा देते हैं, क्योंकि इधर के
जो ज़मीनें हाइट पे हैं और ये सब कम बने हुए हाइट पे, इधर पानी चढ़ने में टाइम लगता है, उधर के मोटर बंद करवा दिए। अगर उधर कोई जाता है मोटर चालू कराने के लिए तो कुछ महानुभाव ऐसे हैं कि जो मोटर वाले को गाली गलौज तक देते हैं कि उधर का पानी बंद कर दो क्योंकि पानी ओवरफ्लो है। भैया जब इधर पानी ही नहीं चढ़ेगा, हमारे वहाँ पानी ही नहीं होगा तो हम तो जरूर जाएंगे ना वहाँ पे पानी के लिए कहने। तो आज तो ये दशा है कि हमको अभी तो गाली दी जा रही है, कल को पता चले मारपीट झगड़ा है और ये अगर होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? बीसी साहब जिम्मेदार हो, और जो बीसी साहब जिम्मेदार होते हैं पत्र लिख के हमको दें कि अगर तो ऐसी कोई समस्या होती है तो हम जिम्मेदार हैं, तो हम भी मानने के लिए तैयार हैं। नहीं तो एक चुनाव कराएं, एक चुनाव रहेगा, सब लोग संगठित रहेंगे और मजबूत रहेंगे। चलिए, इन लोगों की मांगे ये है कि जो वो नगर है, लोहिया नगर है, उसमें लगभग 400 साढ़े 400 परिवार है और सबका कहना ये है कि एक चुनाव कराया जाए। और इन लोगों का कहना है कि अगर 2 चुनाव कराया जाएगा तो हम जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पानी की टंकी हो गई, सीवर की टंकी हो गई, या बिजली हो गई, या सड़क हो गई, वो सब फेज़ 2 में भी उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद फिर 2 चुनाव कराया जाए। और इसी को लेकर आज ये गोरखपुर विकास प्राधिकरण पहुंचे हुए हैं। यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनको पत्र के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर हम लोग आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।